डियर स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इससे पहले हमने क्या करा था, लेजर एंट्रीज ये चैप्टर किए थे। तो ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे जनरल एंट्रीज, उसके बाद बनाएंगे हम लेजर के बाद बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि जो हमने खाते बनाए हैं, ठीक है, खातों की शुद्धता को जांचने के लिए हम क्या बनाते हैं, लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, जो व्यापारिक खातों का जो लेन देन का जो लेखा होता है, हम उसमें शुद्धता को जांचने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि क्वेश्चंस करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, जनरल एंट्रीज, फिर पहले जनरल एंट्रीज, फिर लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें बताया है, श्री रामलाल के निम्नलिखित लेन देनों को जनरल में लिखिए। मतलब पहले जनरल एंट्रीज करनी है, खाता बही में खतौनी कीजिए, फिर लेजर तैयार करने हैं। ठीक है, तथा तलपट बनाइए। अब हमें तलपट बनाना है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ एंट्रीज दी हुई है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन एंट्रीज को करेंगे। कुछ नेक्स्ट पेपर पे दी हुई है इस क्वेश्चन की एंट्री। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, लेजर। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो आपको सिखाना है मुझे, वो सिखाना है ट्रायल बैलेंस। मेन पॉइंट है आपका ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। जनरल एंट्रीज एंड लेजर ये तो आपको आती होगी, क्योंकि ये मैं सिखा चुकी हूँ इससे पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ट्रायल बैलेंस। तो इसके लिए हमने इसी क्वेश्चंस की जनरल एंट्रीज बनाई है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जनरल एंट्रीज है। ठीक है, सारी ये जनरल एंट्रीज कंप्लीट है। जनरल एंट्रीज के बाद ये लेजर है। ठीक है, जैसे लेजर में सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं हम कैश का, कैश पहले आया था। ठीक है, फिर उसके बाद अकाउंट बनाया कैपिटल का, परचेज का, सेल्स का, विष्णु शंकर का, डिस्काउंट का, नरेंद्र का, एंड राम अवतार का, सेल्स रिटर्न का, डोनेशन, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी। ये सारे क्या बनाए हैं, अकाउंट। यहाँ तक का प्रोसेस तो आपको आता है, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, जनरल एंट्रीज एंड लेजर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट है। अब मैं आपको सिखाऊंगी इससे आपको ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे आप। ठीक है, चलिए तो फिर हम ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं। ये परफॉर्मा है ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, पार्टिकुलर, टोटल, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, क्या बनाई है हमने, ये 4 कॉलम बनाई है। हम दोनों विधि का ट्रायल बैलेंस एक ही फॉर्मेट से बना रहे हैं। ठीक है, मतलब टोटल का भी बनाएंगे और बैलेंस का भी बनाएंगे, दोनों का हम बैलेंस हैंड टू हैंड निकालते जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्टिंग में हमारा क्या है, कैश अकाउंट दिया है। अब देखेंगे हम कैश अकाउंट को कैसे नोट करेंगे। ठीक है, तो क्या ले रहे हैं हम, कैश अकाउंट, तो यहाँ नोट करेंगे कैश। क्लियर? अब जब हम कैश नोट करेंगे तो इसका बैलेंस क्या आ रहा है, इधर का डेबिट साइड का क्या आ रहा है, 24,600। तो हम यहाँ नोट करेंगे 24,600 डेबिट में। क्रेडिट का क्या बैलेंस आ रहा था इसका, ये इसको ट्रांसफर करने से पहले का हम बैलेंस जोड़ेंगे। ठीक है, 3,101, 150, 120, 200। ये यहाँ तक का बैलेंस क्या आ रहा था, ये आया था हमारा 3,571, 3,571। क्लियर? अब बैलेंस वाला क्लियर करेंगे। 24,600 में से 3,571 लेस करेंगे तो क्या गया हमारा,
21,029। ठीक है, तो यहाँ आ गया डैश। क्लियर, कैश का टॉपिक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल का। तो हम क्या नोट करेंगे, कैपिटल। कैपिटल में जो हमने नोट करा था बाय कैश, कितना आ रहा था, 20,000। तो बैलेंस हमारा इधर का आ रहा था। ठीक है, इधर तो हमने ट्रांसफर करा है, ट्रांसफर वाला बैलेंस नहीं लिखेंगे हम। टोटल में कौन सा बैलेंस लिखेंगे, ये वाला जो हमने नोट किया था। ठीक है, तो 20,000 किधर आ रहा है हमारा, क्रेडिट साइड। तो हमने यहाँ नोट कर दिया क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं था क्योंकि ये हमने ट्रांसफर करा था। क्लियर, अब इस बैलेंस को, ये क्या आ रहा है, क्रेडिट का बैलेंस किस पे ट्रांसफर करेंगे हम, क्रेडिट में करेंगे क्योंकि लेस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। तो ये नोट करेंगे हम परचेज। क्लियर, अब जब हम परचेज को नोट करेंगे तो इसमें देखेंगे हमारा बैलेंस किधर का है, 3,3800। ये बैलेंस तो हमने ट्रांसफर करा था, ट्रांसफर बैलेंस हम नहीं लेंगे। हम कौन सा लेंगे, ये लेंगे जो हमने नोट करा था कैश और नरेंद्र के नाम से। ये कितना आ रहा है हमारा, 3800 डेबिट साइड का। तो हम यहाँ नोट करेंगे 3800। इधर का कोई बैलेंस नहीं था, यहाँ लगाएंगे हम टिक। अब 3800 में से लेस करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो डेबिट का बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे डेबिट में। क्लियर, 3800। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट है सेल्स। हम यहाँ नोट करेंगे सेल्स। क्लियर, अब सेल्स का बैलेंस देखेंगे। इस साइड का बैलेंस है, ये तो हमने ट्रांसफर करा है टू साइड, तो इस साइड का बैलेंस हमारा कितना बैठ रहा है, 5,000। ठीक है, तो ये किधर का बैलेंस है, क्रेडिट साइड का। तो यहाँ हम नोट करेंगे इसमें क्रेडिट साइड में 5,000। क्लियर, डेबिट साइड में कोई बैलेंस नहीं था, हमने ट्रांसफर करा था। ये क्लियर है। अब ये जो क्रेडिट का बैलेंस है इसको ट्रांसफर क्या कर दिया हमने, क्रेडिट का कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, 5,000। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स के बाद क्या आ रहा है हमारा, विष्णु शंकर। तो हमने यहाँ नोट कर दिया विष्णु शंकर। क्लियर, अब ये क्या आ रहा है हमारे विष्णु शंकर का। हमने नोट क्या करा था, सेल्स की साइड कितना बैलेंस था, 500। कैश डिस्काउंट की साइड 500। इसमें क्या रहा, दोनों साइड का आंसर 500 आ रहा है। ट्रांसफर तो हमने कुछ नहीं करा, तो दोनों डेबिट का भी 500 है, क्रेडिट का भी 500 है। इन दोनों का टोटल ही 500 आ रहा था। तो हम टोटल में क्या लिख देंगे, हम 500 लिख देंगे। डेबिट का भी 500 था और क्रेडिट का भी 500 था। अब इधर तो ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं है, 500 में से 500 गए तो 0 बचे, तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद है डिस्काउंट। तो यहाँ नोट करेंगे हम डिस्काउंट। क्लियर, अब जब हम डिस्काउंट नोट करेंगे तो डिस्काउंट में भी देखेंगे बैलेंस किधर का था, डेबिट साइड का बैलेंस था, क्रेडिट साइड हमने ट्रांसफर करा था। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 100। डेबिट का बैलेंस डेबिट में जाएगा 100। क्रेडिट का कोई बैलेंस नहीं है, ट्रांसफर करेंगे, डेबिट का बैलेंस डेबिट में भेज देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम नरेंद्र। तो यहाँ नोट करेंगे हम नरेंद्र। क्लियर हो गया इतना। नरेंद्र में हम देखेंगे हमारा क्या है, टू बैलेंस हमने ट्रांसफर करा हुआ और हमने नोट क्या करा था, बाय परचेस एंट्री से। तो बैलेंस की तरह का था हमारा, टोटल क्रेडिट साइड का था 800 रुपये। तो इसे ट्रांसफर किस तरह करेंगे हम, क्रेडिट साइड में।
ठीक है, डेबिट साइड का हमने बैलेंस ट्रांसफर करा तो ये आएगा हमारा डैश, कुछ बैलेंस नहीं था। अब क्रेडिट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे हम क्रेडिट में 800 रुपये। क्लियर, नरेंद्र हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट है राम अवतार, तो यहाँ नोट करेंगे हम राम अवतार। राम अवतार का देखेंगे हम, टू साइड सेल्स का बैलेंस कितना आ रहा है 1500, और बाई साइड कितना आ रहा है, ये भी हमारा क्या आ रहा है 1500। बैलेंस तो ट्रांसफर नहीं करा, दोनों साइड का टोटल ही हमारा 1500 आ रहा, तो टोटल में हम टोटल डाल देंगे 1500, डेबिट क्रेडिट का 1500। अब 1500 में से 1500 जब लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेस कुछ भी नहीं है, 0। क्लियर। अब है सेल्स रिटर्न, तो यहाँ नोट करेंगे हम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में टोटल किधर का आ रहा था हमारा, राम अवतार टू राम अवतार के नाम से 300 आ रहा था, और हमने बाय साइड ट्रांसफर करा था बैलेंस, मतलब डेबिट का बैलेंस हमारा 300 आ रहा था। ठीक है, तो डेबिट के में डाल देंगे हम 300। ठीक है, जो हमारा टोटल था वो डेबिट का 300 आ रहा था, तो ट्रांसफर करा था हमने, तो ट्रांसफर का बैलेंस तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब 300 में से जब इसे लेस करेंगे तो इसी कॉलम में तो आएगा, ये डेबिट का बैलेंस डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट है डोनेशन, तो हम यहाँ नोट करेंगे डोनेशन। ठीक है, डोनेशन का टोटल क्या रहा था हमारा, डेबिट साइड का रहा था 101, बाय साइड हमने ट्रांसफर करा था, तो डेबिट साइड का क्या रहा है हमारा 101, तो डेबिट में हम लिखेंगे 101। इधर हमारा कुछ भी नहीं था, डेबिट का बैलेंस कहाँ डाला हमने, डेबिट में। क्लियर। उसके बाद आता है रेंट, तो हम यहाँ नोट करेंगे रेंट। अब रेंट में क्या टोटल आ रहा है हमारा 150। ठीक है, तो ये टोटल हमने डेबिट का टोटल डेबिट में डालेंगे 150। ठीक है, क्रेडिट में हमने इसलिए कुछ नहीं डाला क्योंकि क्रेडिट में कोई बैलेंस नहीं था, ट्रांसफर करा था हमने, तो डेबिट का बैलेंस डेबिट में डाल देंगे 150। क्लियर। सेम उसी प्रकार है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की अमाउंट है हमारी 120, तो टोटल तो हमारा किधर का आ रहा था, वो डेबिट का आ रहा था, बाय साइड हमने ट्रांसफर करा था, तो डेबिट का बैलेंस क्या आ रहा है 120, तो इसको ट्रांसफर करेंगे हम डेबिट साइड 120। क्रेडिट में कुछ भी नहीं था, डेबिट का बैलेंस कहाँ डाला हमने, डेबिट में। क्लियर। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सैलरी, तो हम यहाँ डालेंगे सैलरी। क्लियर। अब सैलरी का टोटल क्या आ रहा था हमारा 200, इस साइड तो कोई बैलेंस नहीं था, ये हमने ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 200, तो टोटल को क्या हम डालेंगे, डेबिट का डेबिट में 200 रुपये, क्रेडिट का कोई बैलेंस नहीं था। क्लियर। डेबिट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे हम डेबिट में 200। क्लियर। यहाँ पर आ गया 0, मतलब लेस करने के लिए कुछ भी नहीं था ना, तो डेबिट का हमने डेबिट में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो इक्वल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। क्लियर। अब इसका करेंगे 24,600, 3800, 500, 100, 1500, 300, 101, 150, 120, 200, ये आएगा हमारा 31,371। ठीक है, सेम ऐसी तरह करेंगे 3,571, 20,000, 5,000, 500, 800, 1500, ये भी क्या आएगा हमारा 31,371। ये हमारा टोटल वाला बैलेंस आ गया। ठीक है, अब जो हमारा बैलेंस शेष वाला है, शेष वाला हम निकालेंगे,
21,000, 29, 3800, 100, 300, 101, 150, 120, 200। ये आ गया हमारा 25,800। क्लियर। सेम ऐसे करेंगे 20,000, 5,800, तो ये भी क्या आ गया हमारा 25,800। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस मैंने आपको सिखा दिया है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लेजर आपको आती है, जनरल एंट्रीज आपको आती है, और मैंने आपको सिखाया है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब यदि इस ट्रायल बैलेंस में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में वीडियो के थ्रू, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी आपको। ठीक है, मैसेज के थ्रू। और सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे ट्रायल बैलेंस का, और ग्रुप में पिक सेंड करेंगे जल्द से जल्द।